जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी हमने फाउंडेशन बैच को स्टार्ट किया, जिसमें हमने इंग्लिश को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने का वादा किया। तो ये बिल्कुल फ्री ही आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की जा रही है। तो जो भी बच्चे अभी नए नए जुड़ रहे हैं तो वो पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करें, ताकि यहाँ तक उनको सारी बातें समझ में आए। एक अच्छे फॉर्म में एक स्ट्रक्चर से सारी चीज़ें अच्छे से याद होती चली जाएं, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो पेपर के दौरान, और वो अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे मार्क गेन करें। हमारा हमेशा से यही एक मोटिव है कि हमारे द्वारा जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको अच्छे से याद हो जाए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, हमें इतना पढ़ाना है कि जितना भी पढ़ाएं उतना आपको अच्छे से याद हो, अच्छे से समझ में आए। तो आज की क्लास में हमने जो भी टेंस में 4 पार्ट पढ़े थे, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की थी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की। इन चारों टेंस को आज हम एक ही क्लास में पूरी तरह से रिवाइज करेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। हमें बार बार किसी क्लास को रिवाइज करने का एक ही मोटिव होता है कि वो क्लास हमें कभी भूले मत। हम जब भी उसको एक बार अच्छे से अपने नोट्स को उठा कर सिर्फ देख भर लें तो हमें पूरी क्लास याद आ जाए। तो आज हम इस क्लास में सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे, जो भी हमने टेंस में पढ़ाया आपको 4 पार्ट प्रेजेंट के, उसको रिवाइज करने के बाद हम कल की क्लास में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करेंगे। तो मेरे साथी आप बने रहिए द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम बात करेंगे टेंस की। टेंस की बात करें तो पिछली क्लासों में हमने बताया टेंस को क्या कहते हैं, काल या समय। काल या समय कहते हैं, या किसी बढ़िया फॉर्म में बताएं कि वर्ब के बदलते रूप को ही टेंस कहते हैं, क्योंकि टेंस वर्ब का ही बदलाव है। जैसे राम गोज मतलब राम जाता है, राम वेंट मतलब राम गया, और राम विल गो राम जाएगा। ये देखिए आप क्या हुआ कि हमने सिर्फ वर्ब को ही चेंज किया और टेंस अपने आप चेंज होता चला गया। तो आइए बात करते हैं कि टेंस की बात करते हैं कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और फिर हमने बात की फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, इसे क्या कहेंगे, भूतकाल, इसे क्या कहेंगे, भविष्यकाल। भविष्यकाल कहेंगे। तो भविष्यकाल में हमने सीखा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल में फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट हुए, जैसे इंडेफिनिट फेज के क्या हुए, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने बात की कि प्रेजेंट के 4 पार्ट हुए, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने यहाँ तक सीख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम सीख चुके हैं। आज सिर्फ सारे स्ट्रक्चर को बताएंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे, फिर आगे बताएंगे कि ऐसे बढ़ते बढ़ते हम चारों को डिस्क्राइब करेंगे और आप सीखते चले जाएंगे कि ये कितना आसान है। अगर आपने पिछली क्लास को आपने पढ़ा है तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या क्या बताया था।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था कि अगर पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म में फिर यस या यस को लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस नहीं लगेगा। तो हमें इसका समझाने का यही मतलब है कि जैसे राम गोज टू स्कूल तो इसमें आपने देखा कि राम सिंगुलर है तभी इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख दिए। जैसे दे बाय कार। दे मतलब वह, बाय अ कार मतलब खरीदा। बाय क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म हुआ। दे हुआ आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आई, क्योंकि ये सब पढ़ाया जा चुका है, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हमने बताया कि इसका निगेटिव कैसे बनता है। तो निगेटिव हम जैसे राम का बनाए तो जैसे राम हमने कहा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो इसमें डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का यूज करते हैं, डू नॉट गो टू स्कूल। हमने यहाँ तक सीखा, तो स्ट्रक्चर को भी बता देते हैं यहीं साइड में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर में हम डज नॉट का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट को लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो आपको यहाँ तक ये स्ट्रक्चर समझ में आया, तो इसका यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया। फिर यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई तो हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इंटरोगेटिव में हम सीखने से पहले और भी बता देते हैं कि ये किस किस टाइप के सेंटेंस में बनते हैं। जैसे चलिए हम बताते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो हम इसमें बताते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं। अगर इंटरोगेटिव यस या नो टाइप का है, यस या नो टाइप वाला है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हेल्पिंग मतलब डू या डज को लिखेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया कि डू कब लगेगा और डज कब लगेगा। डू तब लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और डज तब लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे डू दे
पाया कार क्वेश्चन मार्क, या डू दे नॉट बाया कार। ये आपका क्या हुआ कि इंटरोगेटिव था यस या नो टाइप, उसके बाद हमने इसका भी निगेटिव बना दिया कि जो कि भी जब भी हम नॉट का यूज करेंगे तो वो भी सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्ट के पहले। नहीं तो सब्जेक्ट के पहले किसी भी टेंस में अगर आपने सब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज किया है तो वो सेंटेंस पूरी तरह से गलत माना जाएगा। और आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से जानिए कि किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ये एरर में पूछा जाता है, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में WS टाइप का हम बताते हैं, WS टाइप का ट्रांसलेट कैसे हुआ था। तो हमने इसमें क्या किया, WS टाइप वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, टाइप वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग मतलब डू या डज को लिखते हैं, डू या डज को लिखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यानी कि WS टाइप मतलब व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, ये सब क्या हुए, WS टाइप हुए, क्योंकि इनका स्टार्टिंग WS टाइप से हो रहा है। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, हु, डू, दे, व्हाट डू दे प्ले, हु, डू प्ले क्रिकेट। आप एक चीज़ ध्यान के रखिए कि हु जो है वो जब भी सेंटेंस में पूछा जाता है तो सब्जेक्ट के तौर पे पूछा जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। वो हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे ही यूज किया जाता है, इसीलिए इसके साथ डायरेक्ट लिखा जाता है। अब वाई डज सी ईट मैंगो, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई कि हमने WS टाइप वर्ड को सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज को लिखा, फिर उसके बाद हम वर्ब को लिखते हुए ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई तो हम आगे बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। पिछली क्लास में और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आज सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक फॉर्मेट में याद हो जाएं तो अच्छा रहता है कि आप पेपर में बढ़िया करते हैं, आप भूलते नहीं किसी चीज़ को। तो आइए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें कि हम हिंदी में इसको कैसे पहचानते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। लेकिन इनमें कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है, इसीलिए इन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जिसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इसमें हमने बताया कि आई के साथ एम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्यूलर के साथ क्या लिखते हैं, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, आर। तो आई के साथ एम ऐसे लिखते हैं, एम, और फिर उसके बाद क्या सिंगुलर के साथ क्या लिखेंगे, इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, आर। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक बात में समझ में आई कि जैसे आई जब रहेगा तो आई के साथ क्या होगा, एम होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे श्याम इज गोइंग टू मार्केट। अच्छा, इसका श्याम इज गोइंग टू मार्केट, तो हम इसका निगेटिव फॉर्म कैसे लिखेंगे? श्याम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। जैसे दे आर नॉट राइटिंग इससे फुल स्टॉप। जैसे दे आर राइटिंग इससे। फिर हम इसकी बात करेंगे, आई एम डूइंग वर्क। फिर आई एम नॉट डूइंग वर्क। मेरे साथी इसमें सिर्फ इतना बताया गया, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बताया गया, ये आपका पहले निगेटिव बताया गया, फिर पॉजिटिव बताया गया, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बताया गया। तो इसी के साथ साथ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस तो बनाना सीखा ही, उसके साथ हमने क्या सीखा, निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इज के बाद नॉट लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। इस टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम यही ध्यान देंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING अगर लगा है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें इज एम आर लगा है कि नहीं लगा है। अगर इज एम आर लगा है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रूव कर देता है। लेकिन अगर अच्छी सबसे बढ़िया पहचान ढूंढनी है तो आप उसमें देखेंगे, अगर सीन्स और फॉर लगा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अगर नहीं लगा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। आपको एरर में बहुत कुछ देखने को मिलता है। जब आप इसी छोटे छोटे नियम को याद कर लेते हैं तो आप एरर में छांटने में अच्छे से हो जाता है। तो सीखते रहिए द नवीनतम क्लासेस से। यहाँ तक बात समझ में आई तो अब क्या बात करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। यस या नो टाइप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यही डायरेक्ट लिखते हैं इंटरोगेटिव में यस या नो टाइप। तो पिछली क्लास में हमने सिखाया दी है, तो आप यहाँ समझ जाइएगा कि अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर इज आई एम आर को लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की ING फॉर्म लिख देते हैं, ING फॉर्म। फिर हम क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा वर्ड कोई हो, एक्स्ट्रा वर्ड। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म था। हम यस या नो टाइप, ये सॉरी गलत हो गया, यस या नो टाइप में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, जैसे इज आई एम आर को लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म को लिखते हैं, वर्ब की ING फॉर्म को लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे आई, जब आई होगा तो एम लगेगा, जब सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, जब प्लूरल होगा तो आर लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, अगर आई होगा तो एम लगेगा। तो इसी को देखते हुए जैसे इज मोहन राइटिंग
एन ऐसे क्वेश्चन मार्क आर दे डूइंग वेल। इसी का हम निगेटिव सेंटेंस अगर बनाएं तो इज मोहन नॉट राइटिंग एन ऐसे। इसका बनाए तो आर दे नॉट डूइंग वेल। अब आई वाला बनाते हैं, जैसे आई राइटिंग लेसन, या आई नॉट राइटिंग लेसन। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया कि यस या नो टाइप में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम को लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया अगर आपको, तो हम क्या करते हैं कि WH टाइप वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। WH टाइप में WH वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद हम इज एम आर को लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन ये इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे WH टाइप वर्ड में हमने बताया वाई, वेयर, व्हेन, आई शब्द आते हैं, उसके साथ हम क्या लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमने सब्जेक्ट सिंगुलर लिया तो इज लिखेंगे, ही लिखेंगे, इज ही, वाई इज ही क्राइंग, फुल स्टॉप। जैसे वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एम आई गोइंग टू स्कूल। अच्छा, इसी का हम निगेटिव फॉर्म बनाते हैं, तो जैसे वाई इज, हमने कहा जब भी हम नॉट का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। इसमें क्या लिखते हैं, क्राइंग। इसका भी निगेटिव बनाते हैं इस अगले वाले सेंटेंस का, जैसे वेयर आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस को बनाते हैं व्हेन एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ऐसे आसानी से ख़त्म किया। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में क्या आए, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को में हमने ट्रांसलेट करना बताया कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाकर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं।
एक परफेक्ट टेंस यही है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और बाकी सिंगुलर फॉर्म में आईएनजी या सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म, फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फुल स्टॉप। जैसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे सोहन हैज़ डन हिज वर्क। अब इसका निगेटिव फॉर्म बनाना हो तो हम सब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। सोहन हैज़ नॉट डन हिज वर्क। जैसे दे हैव गॉन टू स्कूल। इसमें भी बताते हैं, जैसे दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। जैसे सी हैज नॉट डन दिस वर्क। जैसे सी हैज डन दिस वर्क। निगेटिव सेंटेंस को आप यही बनाना सीखिए कि जब भी नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के पहले नॉट नहीं लगेगा। जब भी नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, उसके पहले सब्जेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए WH टाइप को सीखेंगे। WH टाइप को सीखते हुए हम जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखकर क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जा रही है। दोनों स्ट्रक्चर एक साथ लिखते हैं। जैसे WH, पहले यस या नो टाइप को लिखते हैं, यस या नो टाइप इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव को लिखते हैं, हैज़ या हैव को लिखते हैं। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, अगर निगेटिव है तो यहाँ नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यस या नो टाइप में हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, फिर WH टाइप में WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर हैज़ या हैव को, फिर सब्जेक्ट को, फिर अगर नॉट निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हम देखते हैं यस या नो टाइप को कैसे लिखेंगे। हैव दे प्लेड वेल। इसमें लिखेंगे हाउ हैव दे प्लेड। आपका WH टाइप का है, ये आपका यस या नो टाइप का है। तो यस या नो टाइप में हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट को लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा। इसमें देखिए कि वह अच्छा खेल चुके हैं,
तो इसमें हमने बताया वे कैसा खेल चुके हैं। ऐसे सेंटेंस को देखते हुए जैसे कि when have he played, तो इसका हम जब लिखते हैं सिंपल यस या नो टाइप में, जैसे कि have he played at night, इस सेंटेंस में हमने देखा कि एट नाइट मतलब रात को पढ़ा, इसमें क्या कहा गया, उसमें कब समय को पूछा गया और इसमें बताया गया। तो यस या नो टाइप में आंसर दी जाता है। और इसमें क्या है, तो यस या नो टाइप को हमने सीख लिया, या WH टाइप को सीखते हुए अब बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। फिर क्लास को हम एंड कर देंगे। आप हमारे क्लास में बने रहिए और सीखते जाइए टेंस। टेंस सबसे बैकबोन ऑफ इंग्लिश को कहा जाता है। टेंस और वर्ब जो है, आखिरकार हम जब वर्ब को पढ़ेंगे तो वही टेंस की बात की जाती है, लेकिन जब वर्ब को पढ़ लेंगे तभी तो टेंस आएगा, लेकिन जब टेंस को पढ़ लेंगे तो वर्ब खुद का खुद ही आ जाएगा। तो आज बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हालांकि दोनों की पहचान एक ही जैसी है, जैसे उसमें रहा है, रही है, रहे हैं उसमें भी आता है, कॉन्टिन्यूअस में भी और इसमें भी आता है, लेकिन इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। जैसे सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज़ बीन, हैज़। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। बीन लगाने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं। आईएनजी फॉर्म को लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, सिंस या फॉर को लिखते हैं, या फॉर को लिखते हैं। फॉर को लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ किया, फिर उसके बाद टाइम का यूज़ किया, क्योंकि यही इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा होता है। नहीं तो अगर ये ना होता तो हम इसको कंटिन्यूअस में रखते। तो आइए सीखते हैं, जैसे कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसको पहले बता देते हैं। सिंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, या किसी निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ किया जाए, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, या 1970, या मंडे, ट्यूसडे, या मॉर्निंग, ये सब क्या है, आपके सिंस हैं। और फॉर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे अनिश्चितता बताई जाए, जैसे पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए, पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए। फिर इसमें निश्चित समय के लिए किया जाता है, निश्चित समय के लिए। ये क्या है आपका, अनिश्चित समय के लिए समय, ठीक। इसमें सिंस में क्या यूज किया जाता है, जैसे कि 2 o'clock, क्लॉक 1900 या 2000, या ट्यूसडे, थर्सडे आदि के लिए। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे 2 दिन से, या फॉर 2 days, 2 days, या 2 hours, और 2 month, 2 month। तो ये सब क्या है, आपके पीरियड ऑफ टाइम है, और ये क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम था। जैसे सी हैज़ बीन
writing an essay. She has been writing an essay since 4 o'clock। इसी का निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव में हम क्या लिखते हैं, हैज़ नॉट बीन को लिखते हैं, फिर सारे फॉर्मेट वही रहते हैं, एन एस सी सिंस 4 o'clock। अगर यहाँ तक समझ में आए, जैसे एक सेंटेंस और है, दे हैव बीन प्लॉगिंग फील्ड फॉर अ मंथ। इसी का निगेटिव बनाएंगे, दे हैव नॉट बीन प्लॉगिंग फील्ड फॉर अ मंथ। यहाँ तक सीखते हुए अब आगे सीखते हैं कि इसका WS टाइप या यस या नो टाइप सेंटेंस कैसे बनता है। दोनों को एक साथ बताएंगे, यस या नो टाइप को। यस या नो टाइप में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, जैसे हैज या हैव को लिखते हैं, हैज या हैव को लिखते हैं। हैज या हैव को लिखने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम बीन को लिखते हैं, फिर हम वर्ब की ING फॉर्म को लिखते हैं, ING फॉर्म को लिखते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सीन्स लगाने के बाद हम क्या लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ऐसे WS टाइप को कैसे लिखते हैं, WS टाइप को तो पहले इसमें क्या लिखेंगे, WS टाइप वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हम हैज या हैव को लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम बीन को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म को लिखते हैं, ING फॉर्म को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद फॉर या सीन्स लगाने के बाद हम क्या लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं। तो यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई होगी, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हैव गर्ल्स बीन playing since morning। इसी का हम WS टाइप बनाएंगे कि what have girls been playing since morning। जैसे has श्याम been living here since। इसमें क्या लिखेंगे, WS टाइप में why has श्याम been living here since
इसका निगेटिव अगर बनाते हैं, इसी का निगेटिव बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, हैव गर्ल्स नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही सबका होगा कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगेगा, बीन के पहले हमेशा नॉट लगाते हैं, तो नॉट के बाद हम बीन को लिखते हैं। तो ऐसे ही सीखते हुए आज की क्लास आपको, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आप जुड़ते रहिए। उम्मीद रखिए कि आपको इस चैनल से जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा बहुत ही ऑथेंटिक वे में पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।